सुनिए जी, तनख्वाह मिल गई है पूरे 7,500 रुपए। 7,500 रुपए? 7,500 रुपए कैसे? और एक सेकंड, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है ना, फिर ये पोछा कैसे लगा रही है? मैडम, मैनेजर सर ने बोला इससे ये काम करने के लिए, और वो कई बार अपनी गाड़ी भी साफ कराते हैं इससे, और कई बार खाना लेने के लिए बाहर भी भेज देते हैं। हाँ, पर वो इसे साफ सफाई कैसे करा सकता है? साफ सफाई के लिए तो हमने दीपक को रखा हुआ है ना। मैडम, मैंने तो बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की है, बोलते हैं अपने काम से काम रखो, मेरे काम में ज्यादा उंगली मत करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उससे। ठीक है मैडम। सुनो, सलाम। ये फोन पर किससे बात कर रही हो? हम अपने पति से बात कर रहे थे। अच्छा, अपने पति से बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो पति से? तुम्हें पता है ना ये ड्यूटी टाइम है, तो ड्यूटी टाइम पर तुम फोन पर कैसे बात कर रही हो? हमारे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वो हमसे फ़ोन करके यही पूछ रहे थे कि हमारी सैलरी मिल गई है या नहीं। तो हम उनको यही बता रहे थे कि हमारी तनख्वाह मिल गई है और हम शाम को उनको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। अच्छा, और सैलरी कहाँ है तुम्हारी? आज ही तो मिली है हमें हमारी सैलरी। लाओ, इधर दो ये सैलरी। मेम साहब, आप हमारी तनख्वाह क्यों मांग रही हैं? हमने पूरे महीने काम किया है, मेहनत की है, ये हमें उसी के पैसे मिले हैं। अच्छा, एक तो तुम काम के टाइम पर फोन पर बात कर रही हो, और जब मैं तुम्हें कुछ बोल रही हूँ तो तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। बॉस मैं हूँ तुम्हारी, तुम नहीं हो मेरी, इसीलिए सैलरी इधर लाओ। ये लो मेम साहब। बढ़िया ही मुझसे जुबान लड़ाने वाली। ड्यूटी टाइम पर फोन पर बात कर रही थी ना तुम, इसीलिए तुमसे ये सैलरी ली है मैंने। खैर, अब अपना काम करो, और जैसे ही मैं अंदर से आवाज लगाऊं तो आ जाना अंदर। हेलो, अरे हमने आपको कितनी बार बोला है कि काम के टाइम पे फोन मत करिए, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं है। आपसे बात करते हुए देख लिया हमें मेम साहब ने, और हमें जो तनख्वाह मिली थी ना वो भी ले ली हमसे। बहुत गुस्सा कर रही थी वो हम पे, बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद हमें ऑफिस में बुलाएंगी। कहाँ, अभी हम थोड़ी देर पहले बहुत खुश थे कि हमें हमारी तनख्वाह मिल गई है, और अब हमें बहुत डर लग रहा है कि मेम साहब हमें नौकरी से ना निकाल दें। और हमें नौकरी से निकाल दिया ना तो हो गया आपका इलाज। और अब कान खोल के सुन लो, आज के बाद काम के वक्त हमें कॉल मत करिएगा, और भगवान से दुआ करो कि आज हमारी नौकरी ना जाए और तुम्हारा इलाज अच्छे से हो जाए। अच्छा ठीक है, हम फोन रखते हैं, बाद में बात करते हैं। हे भगवान, रक्षा करना। हाँ जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, ये बताओ, हमारी कंपनी में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी दे दी तुमने? हाँ जी मैडम, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी दे दी थी, लेकिन आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, ये बताओ मुझे, सिक्योरिटी गार्ड के घर पर कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं मैम, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि उसके घर में क्या परेशानी चल रही है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। और कोई बात नहीं, मैं उसी को बुला लेती हूँ यहाँ पर, उसी से पूछ लूंगी। नेहा, नेहा, अंदर आना। जी मेम साहब, आपने बुलाया हमें? तुम्हारे घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? मेम साहब, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है, हमारे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, तुम्हारे पति की तबीयत खराब है तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करा रही हो? हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है, अब इतनी कम तनख्वाह में हम अपने पति का इलाज कैसे कराएं? इतनी कम तनख्वाह में तो हम अपने घर का खर्चा ही मुश्किल से चला पाते हैं। घर का राशन, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, सब कुछ बहुत महंगा हो गया है मेम साहब। अब आप ही बताओ, इतनी कम तनख्वाह में हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं? अच्छा, ये बताओ, तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? मेम साहब, एक मिनट, राणा जी की कॉल आई थी, वो मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो सैलरी के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप मीटिंग की तैयारी कीजिए। तुम्हें पता है कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये, कई करोड़ रुपए की है। खैर, तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें तो बस अपने से मतलब रहता है। खामखा यहाँ आकर मैम का टाइम वेस्ट कर रही है। जाओ आप काम करो। मैम, वो आते होंगे, आप मीटिंग की तैयारी कीजिए। अरे कोई बात नहीं, मैं राणा जी से बाद में बात कर लूंगी। अभी ये आई हुई है ना यहाँ पर, इनसे बात करने दो। हाँ तो बताओ, कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें यहाँ पर? हमें यहाँ पे 7,500 रुपये सैलरी मिलती है। क्या तुम्हें 7,500 रुपये सैलरी मिलती है? मैम, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं इसे पूरी सैलरी देता हूँ जितनी इसकी सैलरी है, पूरे 15,000 रुपये।
और अब ये बोल रही है कि इसे 7,500 रुपये मिलते हैं। अरे साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप हर महीने हमें 7,500 रुपए तो सैलरी देते हैं। मैम ये सरासर झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे पूरी सैलरी मिलती है, बस ये इतने सालों से यहाँ पर काम कर रही है, बस इसे लग रहा है ये जो भी आपसे बोलेगी आपको यकीन हो जाएगा। ये तो चाहती है कि ये झूठ बोलकर मुझे यहाँ से कंपनी से निकाल दे और फिर ये मज़े में यहाँ पर काम करे, ताकि कोई देखने वाला ना हो, इसे काम करने के लिए कोई ना बोले। बस यही प्लान है इसका। मैम मैं सच बोल रहा हूँ, इसे पूरी सैलरी देता हूँ। अरे पर ये मुझसे झूठ क्यों बोलेंगी? इनको यहाँ पर 7,500 रुपए सैलरी मिलती होगी, तभी तो ये मुझे बोल रही हैं। मैम चालाकी, ये बहुत चालाक है, आप इसकी चालाकी नहीं समझ रही हो। अपने सीनियर्स को कंपनी से निकलवा के कंपनी का सामान चोरी कर करके अपनी जेबें भरते हैं, यही प्लान बनाते रहते हैं ये गरीब लोग। मैम आप इसकी चालाकी समझिए और इसकी बातों में मत आइए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आप ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की बातों में आई क्यों रही हो। और आप तो जानती हैं मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की है, कितना ईमानदार रहा हूँ, और आप मुझ पर शक कर रही हो इसकी बातों में आकर। आप प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सरासर झूठ बोल रही है, 1 नंबर की झूठी लड़की है ये। बहुत देर कर लिया तुमने झूठा ड्रामा। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जिस टाइम तुम इन्हें सैलरी दे रहे थे ना, उस टाइम मैंने तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था। तो मुझे मत बताओ तुम कि तुमने इनको कितनी सैलरी दी है और कितनी सैलरी तुमने अपने पॉकेट में रखी है। मुझे मत बताओ तुम। और ये जो तुम कर रहे हो ना, इसको स्कैम करना कहते हैं। तुम मेरी कंपनी में मेरे ही एम्प्लॉयज के साथ में स्कैम कर रहे हो। इसका मतलब तो ये है तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो। और आज जब तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई है तो तुम मेरे सामने झूठा ड्रामा कर रहे हो, सच्चाई छुपा रहे हो तुम मुझसे। अरे मैंने तुम्हें इस कंपनी में सैलरी बांटने का काम दे रखा है, जो मैं खुद करती थी। और मैंने तुम्हें ये काम इसलिए दे रखा है क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास था, और तुमने ही मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा कर दिया। इसका मतलब तुम मेरे भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हो ना। ये जो तुमने इतनी बड़ी गलती की है ना, इसकी मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। लेकिन सजा देने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने इतनी बड़ी गलती करी क्यों? आखिर क्या रीजन था ये सब करने का? मैम इसका एक वैलिड रीजन है। वो मुझे किसी को पैसे देने थे तो मैंने इमरजेंसी में उसको कर दिए, फिर सोचा बाद में मैं इसको पैसे कर दूंगा। और जब मैं इसको पैसे करने लगा तो इसके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसमें पैसे जा ही नहीं रहे थे। नहीं मेम साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट तो बिल्कुल ठीक है, और सच तो ये है कि ये हमेशा नगद ही तनख्वाह देते हैं। ये हमें बोलते हैं कि बैंक में सर्वर डाउन चल रहे हैं तो तुम हमसे नगद ही सैलरी लो। और मेम साहब आज तक इन्होंने हमारा अकाउंट नंबर मांगा ही नहीं, तो इनको कैसे पता कि हमारे खाते में प्रॉब्लम चल रही है? मेम साहब इसी बात से पता चलता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं मैम, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने इसे अकाउंट नंबर भी मांगा है और मैंने इसके अकाउंट में पैसे भेजने का ट्राई भी किया है, लेकिन इसके अकाउंट में पैसे जाते ही नहीं है। कोई ना कोई दिक्कत बता देता है इसके अकाउंट में, कभी बैंक के सर्वर डाउन है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है। तो मैंने तो कई बार ट्राई किए हैं, बस ये झूठ बोल रही है आपके सामने। नहीं मेम साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है, और जहाँ हम पहले काम किया करते थे ना, वहाँ हमारी सैलरी हमें अकाउंट में मिलती थी। मेम साहब हमारा अकाउंट बिल्कुल ठीक है। मेम साहब आपको पता है इनकी सबसे ज्यादा गलत बात क्या है? नौकरी हमें सिक्योरिटी गार्ड की दी है, लेकिन ये हमसे पूरे ऑफिस का काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब हमसे ही करवाते हैं। यहाँ तक कि अपनी गाड़ी भी हमसे साफ करवाते हैं ये, और बोलते हैं कि गार्ड का काम ही क्या होता है, सारा दिन तो बैठी रहती हो, इसलिए ऑफिस के ये मुझसे सारे काम करवाते हैं। मेम साहब काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप खुद सोचिए पूरे महीने में हमें सिर्फ 7,500 रुपये मिलते हैं। उसमें हम गार्ड की नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, सारे काम करते हैं, और शाम को हमारा बहुत ही ज्यादा शरीर दर्द होता है क्योंकि तनख्वाह हमें 7,500 रुपये मिलती है। अब आप ही बताइए मेम साहब, हमारी जगह कोई और काम करेगा तो वो ज्यादा पैसे लेगा ना। इतने कम पैसों में सारा काम कोई नहीं करेगा। विकास तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इनके साथ में ये सब करते हुए? अरे तुम इनसे एक्स्ट्रा काम कराते हो, इन्हें एक्स्ट्रा पैसे तो देने से गए, ऊपर से इनके पैसे काट और लेते हो। अरे ये बेचारी गरीब है, इसके पास में इतने भी पैसे नहीं है कि ये अपने पति का इलाज तक करा ले। अरे ये अपने पति की सेवा भी करती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, पूरे घर को संभालती है, और यहाँ आकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ ये तुम्हारे झाड़ू पोछा भी करती है। और कमाल की बात तो देखो, तुम इनसे वो काम कराते हो जो इनके काम है भी नहीं, और उस काम के तुम इनको पैसे तक नहीं देते हो, बल्कि उल्टा इनकी सैलरी काट लेते हो। अरे वो तो अच्छा हुआ
आज इनको मैंने फोन पर बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पता चल गया कि तुम इनको 7,500 रुपए सैलरी देते हो। अगर आज मैं इनको नहीं सुनती तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इनको 7,500 रुपए सैलरी देते हो। तुम मेरी कंपनी को इतना बड़ा धोखा दे रहे हो। अरे मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ में इतना बड़ा स्कैम करोगे। शेम ऑन यू विकास, शेम ऑन यू। तुमने जो गलती की है ना विकास, इसकी मैं तुम्हें इतनी बड़ी सजा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। और इस बात को लेकर आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा और जो भी इसके पैसे हैं मैं लौटा दूँगा। बस प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दूं मैं तुम्हें? तुम्हारी गलती है माफी मांगने लायक? अरे इसकी तो सजा देनी चाहिए, सिर्फ सजा। और तुम जो ये सब कर रहे हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी इमेज खराब नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी इमेज खराब हो रही है। अरे लोगों को तो यही लगता होगा ना कि मैडम सबको आधी आधी सैलरी बांटती है और बाकी के पैसे अपनी पॉकेट में रख लेती है। मुझे ही गलत बोलते होंगे ना, पता नहीं कितनी बद्दुआएं देते होंगे। और ये सब तो तब है जब तुम्हारी सैलरी 1 लाख प्लस है। अरे इतनी सैलरी मिलने के बावजूद भी तुम गरीब लोगों का हक मार रहे हो। अरे मैं तो ये सोच सोच कर परेशान थी कि जब तुम इतने मेहनती हो तो तुम्हें बाकी कंपनियों ने काम से क्यों निकाला। लेकिन अब मेरे सामने सच्चाई आई है कि तुम वहां पर भी यही काम करते होगे, लोगों की सैलरी काटते रहते होगे। बेशक तुम्हें वहां पर सबक नहीं सिखाया गया, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें कंपनी से तो निकालूंगी ही निकालूंगी, साथ ही साथ तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी करूंगी, ताकि तुम्हें इस कंपनी में तो क्या, कहीं और कंपनी में भी काम ना मिले। और उसके बाद जब तुम काम के लिए दर दर भटकोगे ना, भूखे प्यासे रहोगे, तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि एक गरीब का हक मारना क्या होता है। जिस दिन मुझे ये पता चला था ना कि तुम मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज के साथ में स्कैम कर रहे हो, उसी दिन मैंने तुम्हारा रिजाइनिंग लेटर तैयार कर दिया था। रुको तुम अभी, ये लो पकड़ो, मैंने तुम्हें इसमें ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आपने क्या किया? मुझे कंपनी से निकाल दिया और मुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। कैसे पालूंगा मैं अपने बच्चों को? और अगर आपको मुझे सज़ा देनी है तो मुझे बस कंपनी से निकालिए ना। आपने मुझे ब्लैक लिस्ट क्यों कर दिया? ऐसे तो मुझे कोई कंपनी वाला कोई भी हायर नहीं करेगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ मैम इस बारे में सोचिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, जब तुम इस बेचारी गरीब का हक मार रहे थे, तुम इससे एक्स्ट्रा काम करवाते थे और उस काम के जो पैसे बनते थे तुम वो पैसे इसको नहीं देते थे, बल्कि अपनी पॉकेट में रखते थे। अरे कितना लालच भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। अब जब तुम्हें नौकरी से बाहर निकालूंगी ना, और जब तुम दर दर इधर उधर भटकोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाने का नतीजा क्या होता है। तुम्हें सिर्फ कंपनी से ही निकालना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हारी पुलिस कंप्लेन भी करनी चाहिए। रुको, मैं अभी करती हूँ पुलिस कंप्लेन। नहीं मैडम, आप पुलिस को मत बुलाइए। वैसे इतना ड्रामा हो चुका है, अब मैं और ड्रामा नहीं क्रिएट करना चाहता। मैं चला जाता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर इनके पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, याद रखना। समझ में आई बात? चलो अब निकलो, निकलो यहाँ से। मेम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप हमें नहीं बताती कि हमारी सैलरी कितनी है तो हमें कभी पता ही नहीं चलता और हम 7,500 रुपये में काम करते रहते। अगर हमें 15,000 रुपये मिलेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगी। 15,000 रुपये में तो हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलता रहेगा और हम अपने पति का इलाज भी करवा पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारे हक के पैसे थे जो तुम्हें मिलने चाहिए थे। और हाँ, तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो और अपने पति का अच्छे से इलाज कराओ, उनका अच्छे से ध्यान रखो। जब तक तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक ना हो जाए तुम वहीं रहना, उनका अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, तुम इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मैं तुम्हारे पैसे काटूंगी। मैं तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं काटूंगी, बल्कि तुम्हारे पूरे पैसे मिलेंगे, एक भी छुट्टी नहीं कटेगी। और हाँ, ये पकड़ो 20,000 रुपए अपने पति के इलाज के लिए। और अगर और पैसे कम पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं तुम्हारे अकाउंट में डलवा दूंगी। ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे नहीं नहीं,
इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मेरी कंपनी में कोई एम्प्लॉय परेशान है तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी मदद करूं। खैर, तुम अब ये सब छोड़ो, तुम आराम से अपने घर जाओ और अपने पति का इलाज कराओ। ठीक है मेम साहब, हम चलते हैं।